अगर योगी महाराज जी देश के प्रधानमंत्री बन जाए तो आपको क्या ऐतराज है? कहते हैं कि महाराज जी प्रधानमंत्री बना। ना वो ना भाई, मुख्यमंत्री अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो प्रमोशन हो जाए तो क्या दिक्कत है आप लोगों को? भाई अब बताओ किसको दिक्कत है? प्रधानमंत्री ने घोषणा करी, उसका प्रचार हम भी करेंगे भी। सरकारी बंदूक का इस्तेमाल सरकार अगर करें तो आप तालिबान की तरह हो। ये बंदूक के दम पे एक देश पे कब्जा किया तो एक उनकी तालिबान की इमेज पूरी दुनिया में खराब है। लखनऊ में भी होगी मीटिंग, पूरे उत्तर प्रदेश में मीटिंगें होगी, सब जगह मीटिंगें होगी। बंगाल में तो कह दिया था कि बीजेपी को वोट ना करें, तो यहाँ पे क्या कैंपेन चलने वाला है? क्या पता क्या चलेगा, जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाएगी उस दिन बता देंगे। किसान का सरसों का तेल है 200 लीटर तो हो ही गया ना। किसान का तो नहीं हुआ, व्यापारी का हुआ। तो व्यापारी को पता था, उसने तो सस्ते में किसान की सरसों लूट ली पूरी और महंगे में फिर वो बेच रहा है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे जो मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को जो महापंचायत होनी है और जो राकेश टिकैत हैं उनसे चर्चा करेंगे कि उनकी रणनीति क्या है और जो यूपी का चुनाव है उसको लेकर के उनकी क्या आगे की रणनीति रहेगी। जो 5 सितंबर को एक महा रैली जो होनी है उसको लेकर के क्या रणनीति बनाई गई है? लोग आएंगे, उसमें पंचायत है, वो लोग अब अपनी बातचीत वहाँ पर रखेंगे, अलग अलग स्टेट से क्या क्या समस्या है वो बात रखेंगे। आगे आंदोलन कैसे चले, 9 महीने से ज़्यादा हो गए, 10 महीने आंदोलन को हो गए, आगे आंदोलन कैसे चलेगा उसकी बातचीत करेंगे। यूपी का चुनाव है, महापंचायत इसलिए बुलाई गई है और 5 सितंबर की जो रैली है उससे कहीं ना कहीं सरकार को कुछ चेतावनी दी जाएगी। अब पता नहीं सरकार मानने की नहीं मानने की, चेतावनी को सरकार से यही तो है कि भाई सरकार बातचीत करे और जो सरकार गलत काम कर रही है, जो फैसले कर रही है, जो कानून बना रही है, उनको वापसी ले सरकार। उत्तर प्रदेश में भी गन्ने का मामला है, भाव नहीं बढ़ा, पैसे नहीं दिए पिछले साल के, आलू का किसान बर्बाद हो गया, गेहूं धान इस पे खरीद नहीं होती, तो ये सारे मसले हैं, तो सभी चीज़ों पर बातचीत होगी। योगी सरकार है, उन्होंने कहा है कि गन्ने के रेट पर कुछ बढ़ा करके कुछ समर्थन मूल्य बढ़ाया है। अभी नहीं, कहाँ बढ़ाया, झूठ कह रहे हैं, कहाँ बढ़ाया? अभी ऐसा कुछ नहीं बढ़ा है। अभी कोई नहीं बढ़ाया। अच्छा, समस्याएं क्या हैं जो वास्तविक किसानों की समस्या क्या है? अरे फसलें कम रेट पे बिकती है तो यही समस्या है भाई। समस्या तो ये फाइनेंशियल युग है, तो समस्या तो पैसे की है। हम अपनी फसलें कम रेट पे बेचते हैं और बेचते हैं तो उसका भी पैसा नहीं मिलता, तो यही समस्या है। और समस्या क्या होगी? पंचायत में आपके हिसाब से कितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे और सरकार को क्या चेतावनी देने की बातचीत हो रही है? अब क्या पता कितने इकट्ठे होंगे भाई, कोई इसमें रजिस्ट्रेशन थोड़ा होता है। तो किसानों की समस्या है, ज़्यादा समस्या होगी ज़्यादा इकट्ठे हो जा, कम समस्या है तो कम इकट्ठे हो जा। जैसा कि आपके सहयोगी हैं गुरनाम चरणू जी, वो कह रहे हैं कि राकेश टिकैत हैं वो तमाशा कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा उसने, ऐसा कभी नहीं कहा। कह रहे हैं कि आंदोलनकारी अगर हिंसक होते हैं तो वो सही ठहराए जाते हैं, अगर पुलिस अगर कार्रवाई करे तो उसको गलत ठहराया जाता है। आंदोलनकारी हिंसक होते ही नहीं कभी भी, और पुलिस हिंसा करती है तो पुलिस हिंसा करती है तो उसको तो कहेंगे कि जो पुलिस हिंसा कर रही है वो गलत करती है, ये तो कहते ही है। जैसा कि आपने कहा कि देश में तालिबानी शासन आ गया है इस तरह का, तो आपको कैसा लग रहा है? तालिबान खालिस्तानी कहती है सरकार, खालिस्तानी कोई मूवमेंट नहीं है। हम किसान हैं, यहाँ पे आए तो खालिस्तानी का हमारा या किसानों का क्या संबंध, कौन वो चला रहा? हम तो अपनी बात सरकार को कह रहे हैं, हमको अलग अलग नाम से सरकार पुकारती है, तो हमने उनको कहा कि आप सरकारी तालिबानी हो। सरकारी बंदूक का इस्तेमाल सरकार अगर करें तो आप तालिबान की तरह हो, तो ये हमने उनको कहा। उनको अगर ये ठीक नहीं लगा तो हमको खालिस्तानी शब्द भी ठीक नहीं लगता, आपको कहेंगे तो हम उनको ये कहेंगे। आपको क्या लगता है जो तालिबान है वो भी एक तरह से हिंसक हैं या जिस तरीके से उनकी विचारधारा है वो गलत है? इमेज खराब है उनकी पूरे दुनिया में, ये बंदूक के दम पे एक देश पे कब्जा किया। अब उनकी क्या विचारधारा रही होगी, तो एक उनकी तालिबान की इमेज पूरी दुनिया में खराब है।
देश के अंदर भी कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया, जैसे कि मुनव्वर राना, उनके ऊपर भी एफआईआर हो गई। आज कोर्ट ने भी उनकी सुनवाई है वो कैंसिल कर दी। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं करने, बहुत से वे नाम वे होते हैं प्रतिबंधित होते हैं, उनकी इमेज एक हिंसक प्रवृत्ति की है पूरी दुनिया में, तो उनका समर्थन कहीं का उनका। तो क्या हमारे देश के अंदर तालिबानियों का समर्थन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमने ये कहा है, समर्थन क्यों होगा यहाँ पे, हमने ये कहा है कि सरकार और कुछ चैनल के लोग अपने चैनल पे नाम लिखते हैं कि ये खालिस्तानी है, नाम रखें। अगर मुस्लिम है तो उसको पाकिस्तानी कहते हैं, तो एक किस्म से उनकी इंसल्ट करते हैं, उनको गाली देते हैं, बेइज्जती करते हैं। तो क्या लगता है, जैसे कि आपके आंदोलन में कई बार खालिस्तानी आरोप लगाया गया, कई बार इतना तक कह दिया गया कि किसानों के नाम पे दलाल तक बोल दिया गया, तो ऐसे लोगों के लिए क्या जवाब देना चाहेंगे आप? भाई किसान है, हम तो अपनी मांग के लिए कर रहे हैं, हम कोई यहाँ पे गाली गलौज करने के लिए थोड़ा आ रहे। हमारे मसले हैं उनका समाधान करते, क्योंकि हम तो सभ्य लोग हैं, ये पॉलिटिकल भाषा हमारी समझ में तो आती नहीं। तो किसानों को नहीं कहना चाहिए, इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो क्या समझें कि राकेश टिकैत किसान नेता हैं, या फिर एक तरफ से जैसे राजनीति चल रही है कि उसकी तरफ से कि राजनीतिक भी हैं राकेश टिकैत? नहीं, राजनीति का हमारा क्या मतलब है, हम तो किसान नेता भी नहीं, नाम राजनीति के, हम तो किसान हैं। और इस आंदोलन में हम भी अपनी फसलों के उसके लिए आ रहे हैं, जो किसान की समस्या है वही हमारी, हम तो किसान हैं, कहीं के नेता यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राकेश टिकैत उस मंत्र को बताएं कि जो राकेश टिकैत जी ने करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी कर ली, वो मंत्र किसानों को क्यों नहीं बता देते? तो सरकार के भरोसे क्यों बैठना होता? 9 महीने से आंदोलन क्यों कर रहे होते हैं? मंत्र तो ये है कि भाई खेत में तो काम रहा नहीं ना, उसके जो फसल बेचते हैं उसमें वो है अपना शहर में प्लॉट स्लॉट ले लो एक आधा, भाई अपने काम धंधे करने चाहिए। खेत की ज़मीन से ज़्यादा शहर में प्लॉटिंग कर ले, कोई एक प्लॉट ले लो अपना, जो खेती में था उसके रेट ज़्यादा बढ़ जाए। तो मंत्र तो ये है भाई नशा पत्ती कम करो, कपड़े खेत बेच के प्लॉट ले लिए जाएं। नहीं, खेत बेच के नहीं कहा हमने कि खेत बेच के करो, हमने ये कहा कि दूसरे धंधे भी लोगों को अपने काम करने चाहिए। ठीक है, जैसे शहर बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे भाई शहर भी बढ़ रहे, तो शहर की प्रॉपर्टी के रेट ज़्यादा बढ़ते हैं। जो लोग यहाँ पे आज से 40 साल पहले दिल्ली में आए, 1983 में एक रिश्तेदार थे, उन्होंने प्लॉट वहाँ पे लिए, 300 रुपये गज का रेट था, और आज वहाँ पे करीब 10 लाख रुपए मीटर का रेट है। तो ऐसे जिसने शहरों में जो नौकरी करते थे लोग, अपने थोड़ा बहुत ज़मीन उड़ जाला। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि फ्लैट नहीं लेना चाहिए, 100 गज ज़मीन ले लो आप शहर में, जितना आप किराए में दोगे अपना 2 कच्चे मकान उसमें बना लो, तो उसकी भी कीमतें बढ़ जाती है। तो ये काम लोगों को करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। आप शराब पियोगे, वाइन आप पियोगे, खर्चे करोगे, गुटखा खाओगे, आप उसका हिसाब लगा लो। तो यही है, आदमी कैसे अपनी बचत करके और दूसरे धंधे में इन्वॉल्व होता है। एक सवाल और है कि जब ये 3 कानून आए थे तो उस समय राकेश टिकैत जी ने इसका समर्थन किया, उसके बाद से बोले कि इनमें ये काले कानून है। इसमें ऐसा क्या समस्याएं नजर आई आपको? वो हिंदुस्तान पेपर का एक कटिंग है उनके पास में सबके। हमने ये कहा था जब उन्होंने पूछा कि हम भी देश के प्रधानमंत्री का स्वागत कर देंगे, जो डिजिटल इंडिया कैंपेन है उसको किसान से भी उसको जोड़ दिया जाए, तो हम भी स्वागत कर देंगे। प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया कैंपेन, उस टाइम पे भी था भाई हम किसानों को भी जोड़ दो। हम अपना गन्ना तोलते हैं, गन्ना हम जैसे ही हमने डाला हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाए, साथ के साथ ही हम डीजल लेते हैं, हम कार्ड से डीजल लेते हैं, तो कार्ड दिया उसने काटा, ठीक 2 सेकंड 5 सेकंड के बाद में अकाउंट से पैसा कट जाएगा, तुरंत आएगा कि इतना पैसा कट गया। मोबाइल पे हम चार्ज करें, इतना पैसा तुरंत कट गया। तो उस कैंपेन का हिस्सा हम किसानों को भी बना दो, तो हम भी धन्यवाद कर देंगे सरकार का। कुछ चीज़ों पर तो धन्यवाद करने का हमारा भी अधिकार बनता है। तो ये कहा था, बिल पर नहीं था, तो उन्होंने दोनों को इसको काउंट कर दिया एक जगह
कि स्वागत किया। हमने कहा कि स्वागत करेंगे, लेकिन किया और करे में तो फर्क आ गया। वही तो, आप उसको पूरी क्लिपिंग पढ़ो उसकी, तो उसमें यह आएगा कि हम भी प्रधानमंत्री का स्वागत कर देंगे, भाई हमको भी डिजिटल इंडिया कैंपेन से जोड़ दो। तो उन्होंने पूरा वाक्य, ये कानून और वो सारा एक में जोड़ दिया। ये तो अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे कि पंचायत से पहले एक आपने बोला था कि हम दिल्ली की तरह लखनऊ को घेर देंगे, तो क्या लग रहा है कि जो आने वाला चुनाव है उसको लेकर के कुछ तैयारी है क्या? चुनाव से हमारा वो नहीं है, हमारा है समस्याओं पे। और जो सरकार भी किसानों के खिलाफ काम करेगी, जो स्टेट करेगी, वहाँ तो मीटिंग तो होगी। लखनऊ में भी होगी मीटिंग, पूरे उत्तर प्रदेश में मीटिंग होगी, सब जगह मीटिंग होगी। क्यों नहीं मीटिंग होगी? क्या लग रहा है अब की बार महापंचायत से आगाज हो जाएगा कि चुनावी पार्टी बना करके या फिर अपने नेताओं को उतारेंगे? चुनाव का मतलब नहीं है हमारा, चुनाव नहीं लड़ेगा कोई, ना हमारा कोई मतलब है चुनाव से। जैसे बंगाल में तो कह दिया था कि बीजेपी को वोट ना करें, तो यहाँ पे क्या कैंपेन चलने वाला है? क्या पता क्या चलेगा, जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाएगी उस दिन बता देंगे, अभी तो नहीं लगी। पंचायत से कुछ होने वाला है ऐसा आगाज? भाई सब लोग पंचायत करते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी पंचायत करते हैं, बड़े बड़े पब्लिक मीटिंग करते हैं। तो क्या रणनीति क्या है ऐसी? कुछ ऐसे 2-4 बिंदु ऐसे होंगे जो जिनको लेकर के हम लाखों लोगों के साथ बैठेंगे? जो प्रधानमंत्री ने घोषणा करी उसका प्रचार हम भी करेंगे। भाई देश के प्रधानमंत्री की घोषणाएं हैं कि आमदनी 2022 में दुगनी किसान की हो जाएगी। तो हमें तो ये है कि फसलों के रेट हमारे दुगने हो जाएंगे, तो जो भी फसल 1 जनवरी से किसान बेचेगा वो दुगने रेट पे बेचेगा। हमें तो ये उम्मीद है, देश के प्रधानमंत्री ने कहा। कहीं ना कहीं किसान का सरसों का तेल है 200 लीटर तो हो ही गया है ना? किसान का तो नहीं हुआ, व्यापारी का हुआ, व्यापारी का हुआ। और इसमें सरकार का कोई वो नहीं है, क्योंकि इंडोनेशिया और मलेशिया से जो पाम ऑयल आता था वहाँ की उसकी फसलें खराब हुई, तो वहाँ से ये आयात नहीं कर पाए, तो उससे बड़ा इसमें सरकार का कोई वो नहीं है। और व्यापारी को पता था, उसने तो सस्ते में किसान की सरसों लूट ली पूरी, और महंगे में फिर वो बेच रहा है। तो इसका समाधान कैसे होगा? व्यापारी तो बीच में अपना मुनाफा लेकर के साइड हो जाते हैं, जो डायरेक्ट सरकार भी यही कह रही है कि हम बीच के बिचौलियों को हटा करके डायरेक्ट किसान को फायदा कर रहे हैं। डायरेक्ट कहाँ है वो? भाई मंडियाँ ये बेच रहे, सारी चीज़ें ये बेच रहे, तो खरीदार कौन आएगा? वो कंपनी कहाँ है, वो किस रेट में खरीदेगी? जैसे वहाँ पे आए हैं अडानी, सेव में आया तो क्या हाल करा कि 15 रुपये एकदम से डाउन कर दिए, और कह कर डाउन करे, तो इस तरह की कंपनी आएगी। अभी आप गए थे हिमाचल में, एक वीडियो छोटा सा वायरल हुआ था, युवा आपसे नाराज हैं कुछ लोग। हाँ, एक आधा हो सके। उसको 1.5 लाख रुपए घट गए थे उसको सेव में। वो किसान भी है और वो वहाँ पे उसका आड़त का काम भी करता है, तो उससे तंग था वो। आपके ऊपर गुस्सा निकाल दिया? हम भाई हमारे ऊपर गुस्सा निकाल रहे, हम तो उसी के लिए जा रहे, हमारे पे गुस्सा निकाल रहे। ऐसे युवा जो नाराज हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, ऐसे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? वो तो सरकार कहेगी भाई उनसे युवा नाराज क्यों है। हम तो उन्हीं की तो आवाज़ उठा रहे। भाई 15 रुपये सेब का 1 किलो पर रेट डाउन होना, तो ये नुकसान तो है ही। कहीं ना कहीं सरकार तो कह रही है कि हम कानून अच्छे लेके आए हैं, मंडी रहेंगी, एमएसपी भी रहेगी, गारंटी भी दे रहे हैं, परंतु फिर भी लोग उन चीज़ों को मान क्यों नहीं रहे हैं? राकेश टिकैत की बात में इतना दम है कि उनके पीछे लाखों लोग खड़े हो जाते हैं। मंडी कहाँ रहेगी? मंडी तो उन्होंने कहा कि जिन मंडियों की आमदनी कम होगी उन मंडियों में उद्योग धंधे लगेंगे। ये जानकारी है आपको? नहीं है, ठीक है। और उन मंडियों को बेचना अब निकाल दिया, तो आमदनी किस मंडी की कम होगी? जिसमें फसलें कम जाएगी, जिसमें टैक्स कम कटेगा। तो ये 2 साल में सारी चीज़ें होगी क्या? अब मंडियाँ बाहर खरीद हो रही है तो मंडी में तो टैक्स जाएगा नहीं, टैक्स नहीं जाएगा तो मंडी डाउन आएगी, डाउन आएगी तो सरकार उसकी ज़मीनें बेच देगी। उसके बाद में क्या होगा? मंडी एक प्लेटफार्म है जहाँ पे किसान अपनी फसलों को ले जाकर बेच सकता है। जैसे ट्रेन बगैर प्लेटफार्म के नहीं रुक सकती, यही हाल बगैर मंडी के किसानों की फसलों का होगा कि वो कहाँ बेचेगा। फिर व्यापारी उसके घर घर तक जाएगा, सस्ते में उसकी फसलें खरीदेगा और महंगे में उसकी फसलों को बेचने का काम करेगा। एक आपका 2 ऐसे आपके बयान हैं
कि बक्कल उतार देंगे, गोला लाठी, जो गांव के बिल्कुल देसी वाले हैं, बड़े अच्छे अंदाज में इन चीज़ों को आपने कहा, परंतु कुछ लोगों ने इसको भी गलत तरीके से ले लिया। भाई गलत तरीके से ले लिए, बताओ अगर ये भाषा का अंतर है। आपने फ्लाइट में जरूर आप गए होंगे, फ्लाइट चलने से पहले जो एयर होस्टेज हैं वो किस शब्द का इस्तेमाल करती हैं, बताओ आप। इतना मैंने ध्यान नहीं दिया, आप ही बता दीजिए। तो जब फ्लाइट में बैठ रहे हो तो जो उनकी चेतावनी और वो होता है वो बताते हैं, वो बक्कल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, करते हैं या नहीं करते? नहीं, बताओ आप। तो आपका कहने का मतलब है कि वो वाला बक्कल है। भाई उसको समझ लोगे, कौन उसको किस भाषा में समझेगा, उसको क्या समझेगा। एक उसके ही हजारों नाम होते हैं, अलग अलग भाषाओं में उसके अलग अलग नाम होंगे। जो जिस भाषा में उसको समझता है उसी भाषा का इस्तेमाल कर लेते हैं, उसी का ही। आपने तो कहा था कि दिल्ली समझियो ना, हम बक्कल उतार देंगे, दिल्ली को लखनऊ को दिल्ली बना देंगे। तो क्या दिक्कत है भाई, लखनऊ का अगर प्रमोशन हो जाए तो दिक्कत है। अगर योगी महाराज जी देश के प्रधानमंत्री बन जाए तो आपको क्या एतराज है, बताओ। आपको कोई एतराज चाहते हैं कि महाराज जी प्रधानमंत्री बने? ना हो बोने भाई, मुख्यमंत्री अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो प्रमोशन हो जाए तो क्या दिक्कत है आप लोगों को? भाई आप बताओ किसको दिक्कत है? तो क्या लग रहा है कि यूपी में महाराज जी का काम ठीक ठाक है या कुछ शिकायतें हैं महाराज जी से? जब महाराज जी जब जाएंगे यूपी को छोड़कर तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे, प्रमोशन तो होना चाहिए उनका। तो आप भी चाहते हैं कि दिल्ली तक आए महाराज जी? चले जाए महाराज जी, ठीक जगह चले जाए। यूपी का काम ठीक कर रहे हैं तभी तो दिल्ली तक जाएंगे, आपको लगता है? जब यूपी में रहेगा ये कुछ नहीं तो भाई आगे को बढ़ो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये विशिष्ट चर्चा थी टिकैत साहब के साथ, और पंचायत को लेकर के अब देखना होगा कि वहाँ से क्या क्या घोषणाएं होती हैं और सरकार को क्या चेतावनी मिलती है और उससे क्या सीख मिलती है सरकार को और क्या आगे का कदम होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।